मैं टेंशन बढ़ने लगी। 9 बज गए, 10 बजे लास्ट, मतलब 11 बजे तक आ जाती थी। बस मैं 9 बजे कॉल लगाई, बारिश हो रही थी उस दिन तेज तेज से ना, तो मैं सोची चलो अब लेट हो गई, आज कॉल 9 बजे से लगाती नहीं लगी, फिर मैं सो गई। टूटी सुबह 5 बजे थी, तो वो चिल्लाए जा रही थी हाय हाय करके ना, तो मैंने सुना, वैसे ही मुझे और घबराहट हो गई कि पता नहीं क्या हुआ है मेरी दीदी के साथ में। मिलने नहीं जाने, फिर भी मैं गार्ड से ज़बरदस्ती करके मैं घुस गई अंदर जाके ना। उस अस्पताल में तो काम करती, लेकिन वहाँ जो है अस्पताल वालों का ही काम है, जबकि वो अस्पताल में ड्यूटी करती थी, तो ये काम उनको जो है मालूम नहीं का, सब बात मालूम है उनको। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की पुलिस कितना मर्जी दावा कर ले, लेकिन दिल्ली में अपराधी अपनी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। ऐसे एक मामला दिल्ली के पंत अस्पताल से आया है, जहां पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी कोंडली इलाके में, जहां पर उस महिला का परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक बार उसी की परिवार के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, कैसे वो महिला वहां पर पहुंची, क्या हुआ था। जी मैम, क्या कुछ हुआ था? 1 तारीख को मेरी बहन सिस्टर मेरी ड्यूटी के लिए निकली थी। क्या काम करती थी वो उस अस्पताल में? आया का काम करती थी कॉन्ट्रैक्ट पे ना, जीवी पंत हॉस्पिटल में। तो रात में आई नहीं वो, मैं टेंशन बढ़ने लगी। 9 बज गए, 10 बजे लास्ट, मतलब 11 बजे तक आ जाती थी। बस मैं 9 बजे कॉल लगाई, बारिश हो रही थी उस दिन तेज तेज से ना, तो मैं सोची चलो अब लेट हो गई, आज कॉल 9 बजे से लगाती नहीं लगी, फिर मैं सो गई। उठी सुबह 5 बजे, फिर कॉल लगाई, फिर मैं 6 बज गए, चाय वाय बनाई, बच्चों को पिलाई, मैंने कि स्कूल जाएंगे बच्चे छोड़ दो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोली कि आप जाओ देख के आ, जाके दीदी नहीं आई हॉस्पिटल से ना, तो वो गए वहाँ ढूंढते रहे, नहीं मिली कहीं। वहाँ बताया किसी गार्ड ने कि कोई एक लेडीज़ के साथ में कोई कांड हो गया है, तो मैं सोची एक एक्सीडेंट हो गया होगा ड्यूटी निकलते समय, नहीं पता चला, तो पूरी रात हो गई। दूसरा दिन हो गया, मतलब 11:10 पे मेरे पास कॉल आई किसी अनजान नंबर से। मेरे दीदी से भी बात करवाई हमारी, तो दीदी ने बात करी तो हमसे बोली, मालती तुम आ नहीं रहे हो, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो आके। अच्छा, आपकी दीदी से बात हुई थी? बात हुई हमारी फ़ोन पे ही, तो मैंने कही मैं आ रही हूँ, कहना डॉक्टर हमारी पेशाब की नली नहीं निकाल रहे। तो मैं घबरा गई और ज़्यादा तेज़ कि पता नहीं क्या हुआ है, तो मैं कपड़े फड़े रखी, सब ले गई रख के ना। फिर वो वहाँ से तब मैं गई यहाँ से, तब से फिर 12 बज के फिर कॉल करी मेरे पास दीदी उसी नंबर से कि कहाँ पे हो। तो मैं बस से उतरी, मैं गई, कहना कितनी देर में आ जाओगी, मैंने बस 10 मिनट लगेंगे, मैं आ रही हूँ। गई 2 नंबर वार्ड में थी, तो वो चिल्लाए जा रही थी हाय हाय करके ना, तो मैंने सुना, वैसे ही मुझे और घबराहट हो गई कि पता नहीं क्या हुआ है मेरी दीदी के साथ में। मिलने नहीं जाने, फिर भी मैं गार्ड से ज़बरदस्ती करके मैं घुस गई अंदर जाके ना। तो गई मैं, तो देखी तो मेरी हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब। पंत अस्पताल ही गए थे आप? पंत अस्पताल में नहीं, अर्बन में थी वो जब। तो अब ये नहीं मालूम कौन लाया कौन नहीं लाया, ये तो हॉस्पिटल वालों को ही मालूम होगा कौन लेके आया है। तो गए वहाँ से, फिर वो बोली कहना मुझे पानी पिला दो। मैंने पानी गर्म करके ले गई थी, एक बोतल में पानी पिलाती रही उसे। मैं लड़के से बोला जूस वूस ले आओ बाबू, तो कह रहा मौसी रुक जाओ, अभी जा रहा हूँ। वो अपने कागज़ पत्तर में डॉक्टरों ने लगा लिया, तो उसी में दौड़ धाड़ से करते रहे, दौड़ दो, तो उसी में उन्हें 2 घंटे मेरे बर्बाद कर दिए। फिर वहाँ से ले जाके दूसरी जगह एडमिट करा, 2 बोतल ब्लड भी ले लिया। एक लड़का और था, दोस्त था उसका, उससे, और एक मेरे बेटे से, बहन के ना, उससे। तब तक आपको पता चला था कि उनके साथ क्या हुआ है? वो तब बाद में जाने दिया ना, तब तक कागज़ पत्तर मुझे लेके पानी पिलाया, तब तक वहाँ से लेके उधर भर्ती। तब मेरी बहन से बात हुई, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ दीदी, मेरी चपट के रोने लगी, मेरे हाथ पकड़ लिए कस के ना कि जाओ मत, मुझे मार देंगे। तो मैंने कहा ऐसा हुआ क्या, बताओ तो सही। तो कहने मेरे संग में रेप हुआ है, जो कुछ करवाया हॉस्पिटल वालों ने ही करवाया मिल के ना। अपने जान के लिए तू अपने लड़की को बचा के रखना, तो इसलिए मुझे डर लग रहा। मेरी बहन जो बता के गई है मेरे से, इसलिए हमें डर लगता है, अगर अपने लिए भी बच के रहना। तो अच्छा, एक बात बताइए, जो आपकी बहन थी, जिन लोगों ने उनके साथ ये सब किया है, वो उन्हें जानती थी पहले से? हाँ, बता रही थी, एक लड़का कोई जानने वाला ही है, यहीं का काम करता है वो, और लोग हैं तो वो भी होंगे, जब एक मिला है तो वो भी। अभी सिर्फ एक का नाम सामने आया, लेकिन आप लोगों को शक है कि और भी लोग हैं इसमें? और हैं, एक लोग नहीं, 4-5 लोग अकेले अंजाम दे नहीं सकता कोई, इसमें मुझे शक है, और शक के तौर पर का वो हकीकत है, 4-5 बंदे हो सकते हैं। और इसमें बहन मेरी खुद बता रही 4-5 लोग हैं। अच्छा, कौन से थाने में ये मामला है?
ये है उसका थाने का यहाँ आईपी स्टेट का। पुलिस द्वारा अभी तक कितनी सहायता मिली है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अब पुलिस द्वारा सहायता ये मिली है कि एक को पकड़ा है, जो संतुष्टि है इस बात से ना करे, और मैं कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, पकड़े जाएंगे धीरे। जिस आरोपी को पकड़ा है वो भी उस अस्पताल में ही काम करता था? हाँ, उसी हॉस्पिटल में ही काम करता था वो, कर्मचारी वहीं का था वो। बनकर वही था। अभी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि और लोगों को पकड़ रहे हैं। लोगों को हम गिरफ्तार जल्द से जल्द तो कहे जितनी जल्दी हो सके उन्हें फांसी ही हो। तो अभी जैसे 1 तारीख को वो अस्पताल में एडमिट हुई थी, 2 तारीख को सुबह, तो उसके बाद कितने दिनों बाद उनकी जो है मृत्यु हुई? अब मृत्यु तो मुझे कंफर्म तो हुआ 5 तारीख में। हाँ, तो तब से आप लोगों को, कुछ परिवार को, जैसे बताया जा रहा है उनके 5 बच्चे हैं, तो कुछ मदद मिली है बच्चों को अभी तक या परिवार को? या बच्चों 3 महीने का राशन भराया है, किसके द्वारा? ये आयोग के द्वारा भराया है। महिला आयोग? महिला आयोग से ना राशन भरा, राशन दिया है और कुछ आश्वासन मिला हो? राशन दिया है, मतलब कि एक बेटे को सरकारी नौकरी बोला है, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बोला है, और जो खर्चा है वो देने के लिए बोला है महीने का मंथली। वैसे आम तौर पर आपकी बहन कितने बजे तक घर आ जाया करती थी रात को? 11 बजे तक। 11 बजे तक आ जाती थी। और जाती कितने बजे थी सुबह? सुबह 1 बजे। 1 बजे जाती थी, 11 बजे तक आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। उस दिन नहीं है। अभी आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग है कि बड़े बेटे को नौकरी चाहिए, और जो छोटे छोटे बच्चा हैं इनके एडमिशन हो जाए अच्छे स्कूल में, और इनका मंथली महीने का खर्चा कुछ मिल जाए बस। ना मम्मी है ना पापा है, कोई नहीं। मैं ही रहती अपने सिस्टर के संग में, हम दोनों बहनें साथ साथ। जी सर, बताइए कि आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? हमारा कहना कि हम कानपुर के रहने वाले हैं। ये 1 तारीख की घटना है। 2 तारीख को हमारी छोटी वाली बच्ची ने हमको बताया, मैं वहाँ से दौड़ करके आया। 2 तारीख को वहाँ से चला, मैं जो है दिल्ली 3 तारीख को आया। 3 तारीख को मैं जो है हॉस्पिटल गया। वहाँ पर मैं अपनी जो है लड़की को देखने गया, लेकिन कोई मुझको जो है मिलने नहीं दिया गया। अब हम बताओ इसके बारे में क्या करें। हमारा मतलब एक ये, जो हमारे छोटे छोटे नाती हैं बच्चे, उनके लिए कुछ राहत जो है मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ये दोष किया है उनको जो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि आपकी बेटी अस्पताल में जाती थी नौकरी करने, तो आपको कभी ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ होगा? मतलब अस्पताल एक सेफ जगह बोली जाती है, ऊपर से वो अस्पताल भी काफ़ी नामची है, तो उसको लेकर? उस अस्पताल में तो काम करती, लेकिन वहाँ जो है अस्पताल वालों का ही काम है। जबकि वो अस्पताल में ड्यूटी करती थी, तो ये काम उनको जो है मालूम नहीं का, सब बात मालूम है उनको। तो देखिए, जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस मामले में पुलिस द्वारा कुछ खास आप लोगों को मदद नहीं दी गई थी, और बाद में जैसे एक जो पूरा मामला है हाईलाइट में आया, यानी मीडिया में आया, हर जगह फैलने लगा, तो पुलिस द्वारा पूरी सहायता दी गई। क्या ये बात सच है? हाँ, जब मीडिया द्वारा एका को जो पुलिस मतलब ये हाईलाइट पे आई है ना, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं की थी। जब 3 तारीख को मैं मीडिया में फैलाई हूँ मीडिया वालों ने, तभी ये मतलब पुलिस ये बजरंग दल वालों ने जब किया, मेरे संग में सपोर्ट हुई है, तब ये कार्रवाई आगे से आगे बढ़ी है। अच्छा, यानी इससे पहले FIR लिखी गई थी आपकी 1 मई को? पहले 1 मई को FIR कोई नहीं लिखी है उन्होंने। पुलिस ने जैसे अस्पताल में एडमिट भी करवाया, उसके बाद भी FIR नहीं हुई थी दर्ज? कुछ भी नहीं दर्ज हुई है। जब 3 तारीख को मैं मीडिया में फैलाई हूँ, उसके बाद ही में FIR इन लोगों ने, पुलिस वालों ने बना के लिखी है। और पहले तो ये भी सामने आ रहा था कि ये कोई दुष्कर्म का मामला ही नहीं है, बल्कि कोई भारी सामान से आपकी बहन के ऊपर हमला किया गया था, जिस कारण उनकी ये हालत हुई। हाँ, पुलिस वाले खुद धमका के भगाया था वहाँ से, चौकी से ना हम लोगों को। क्या बोला था? कोर्ट द्वारा करी हम कंप्लेन। जब हमारी सुनवाई हुई, फिर ये मीडिया वालों से बताई मैं सारी। मेडिकल में आया दुष्कर्म? हाँ, मेडिकल में आया, तब फाइनल पे ही बजरंग दल वालों ने बोला है, तब फाइनल पे ही आई है हमारी वो रिपोर्ट। अच्छा, यानी कि जैसे ये मामला हाईलाइट में आया, मीडिया द्वारा दिखाया गया, तब जाकर आपको मदद मिलनी शुरू, या उससे पहले कोई मदद नहीं दी जाए? मदद नहीं मिली उसके पहले, जब मदद द्वारा मीडिया द्वारा ही मदद मिली है। तो फिलहाल हम 40 वर्षीय मृतक महिला के परिवार के साथ जुड़े, जिनका ये कहना है कि 1 मई की रात को उस महिला के साथ इस दुष्कर्म की वारदात ने अंजाम लिया। वो महिला जीबी पंत अस्पताल में जो है बतौर आया काम किया करती थी, और वो अपने काम से घर लौट रही थी, तभी उन्हीं के जान पहचान के एक व्यक्ति ने उनको रोक लिया और उनके ऊपर किसी भारी सामान से हमला किया, और जिसके बाद उनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अगले दिन महिला ने अपनी बहन को भी फ़ोन किया था कि उन्हें पानी चाहिए, इस तरीके की मदद उनसे मांगी गई थी। उनकी बहन
दौड़कर जो है अस्पताल भी पहुंची थी, लेकिन वहां पर कुछ भी मदद नहीं हो पाई। बताया ये जा रहा है कि शुरुआती जांच में जो है पुलिस द्वारा परिवार की कुछ भी मदद नहीं की जा रही थी। ये पूरा मामला दिल्ली के आईपीएस स्टेट थाने में गया है और शुरुआती में जो है महिला की कुछ भी मदद नहीं की जा रही थी, यहाँ तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ये मामला हाईलाइट में आया, मीडिया द्वारा इस मामले को दिखाया गया, तभी जो है इनको मदद मिल पाई। अलग अलग संस्थानों द्वारा इन्हें मदद मिल रही है और फिलहाल पुलिस द्वारा भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस ने जो है एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन परिवार को ये शक है कि इस पूरी घटना में सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी शामिल नहीं है, बल्कि कई लोग इस पूरी घटना में शामिल है और इनका ये इल्ज़ाम है अस्पताल पे कि ये शायद से उस अस्पताल की भी कुछ साजिश हो सकती है। अब इस पूरी घटना में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतने बड़े सरकारी अस्पताल में वहीं की महिला कर्मचारी के साथ इतनी बड़ी वारदात ने अंजाम कैसे ले लिया? क्या वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, या फिर ये सच में अस्पताल की साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? अगर वो अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।